क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन है गणित में गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है 62 का डी राइट आंसर है। गणितीय कौशल को बढ़ाया जा सकता है बहुत सारे अभ्यासों के बाद संपत्तियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके। प्रैक्टिस के जरिए हम गणित के कौशल को बढ़ा सकते हैं। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित अध्यापन का सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति है। तो इसका है आंसर सी, समीकरण विधि। 64 निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत नहीं है। 64 का बी आंसर है, रटने का सिद्धांत नहीं है। 65 गति के तीसरे नियम को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर विधि कौन सी है। तो डी राइट आंसर है इसका, आगमनात्मक विधि। 66 पे आते हैं। एक शिक्षक को कक्षा 7 में एक फूल की संरचना सिखाना है। एक विज्ञान शिक्षक का उस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो इसका आंसर है सी, प्रदर्शन विधि। 67 तो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इसका आंसर है डी, बच्चों को बीज को देखने, अवलोकन करने तथा उसको अंकित करने के लिए कहकर। अगला 68 है, प्रोजेक्ट विधि का संस्थापक है। तो प्रोजेक्ट विधि का संस्थापक कौन है, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है 69, बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होंगी यदि। तो इसका आंसर है डी, यदि उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। 70 क्वेश्चन है, पहली बार सामाजिक विज्ञान का विषय शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है सी, अमेरिका में शुरू किया गया था, अमेरिका। फिर 71 है, एक शिक्षक रामायण को एक कक्षा में पढ़ाना चाहता है, उसे विधि अपनानी चाहिए। तो 71 का सी, कहानी विधि अपनानी चाहिए, कहानी विधि। फिर अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीकों में से एक है। 72 का ए राइट आंसर है। क्या है, ए है, कहानी विधि। क्या है, कहानी विधि। फिर अगला है, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक कक्षा 8वीं के छात्रों को मतदान प्रक्रिया को पढ़ाना चाहता है, उसे सबसे उपयुक्त विधि का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, परियोजना की विधि, परियोजना की विधि। 74 क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है। तो 74 का बी आंसर सही है। उसने क्या विकसित किया, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है उसने 74 का बी, सॉरी ये गलत है। 74 क्वेश्चन देख रहे थे, अगर किसी बच्चे ने ग्लोब को पढ़ना और समझना सीख लिया है तो उसने विकसित किया है। 74 का बी सही है। उसने क्या विकसित किया है, भूगोल संबंधित अवलोकन कौशल। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। 75 का सी आंसर सही है, व्याख्यान विधि। अगला है, सहकारी शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो बी आंसर सही है, क्या चाहिए, समूह परियोजनाओं को बांटना, 77 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो काहे का महत्वपूर्ण स्थान है, तो सी आंसर सही, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक। 78 क्वेश्चन है, आगमन विधि में सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। 78 का आंसर है डी, आगमन प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है। 79 का सी आंसर सही है, गणित की आकृति अंकित करने में सक्षम। कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है गणित की आकृति अंकित करने में सक्षम। 80 क्वेश्चन है, अंशों को जोड़ने के दौरान एक शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित त्रुटि देखी। तो क्या त्रुटि देखी, 1/3 + 1/2 = 2/5। तो इस परिस्थिति में एक शिक्षक की उपचारात्मक गतिविधि होगी। तो क्या गतिविधि होगी, तो इसका बी आंसर सही है, एलसीएम की अवधारणा को समझने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। 81 क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी। ह्यूरिस्टिक विधि दी है, ए आंसर सी, आर्मस्ट्रांग ने। ह्यूरिस्टिक विधि दी है आर्मस्ट्रांग ने। अगला क्वेश्चन है 82, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से निम्नलिखित बयानों के लिए बीजीय अभिव्यक्ति लिखने को कहा। तो इसका आंसर होगा 82 का आंसर होगा सी, शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। 83 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर अंगणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो 83 का ए सही है, प्ले विधि सही है। 84 क्वेश्चन है, जब क्षेत्रमिति शुरू होती है तो शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्रों को बोर्ड पर लिखता है। तो इसका आंसर है 84 का बी आंसर सही है, निगमन
दृष्टिकोण, निगमन दृष्टिकोण। फिर अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गणित में एक बच्चे को, यहाँ पर ये कुछ, चलिए ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हमने 84 टोटल क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आंसर दिए हुए हैं अभी तक जितने 85 तक किया है हमने, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं, अगर आप देख सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सुशील सरोहा बुक से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।